अच्छा, ऐसा बहुत लोग बात करते भी हैं। इनफैक्ट ये खुद भी पर्सनली मैंने महसूस किया है और मैं चाहती हूँ ऋतु जी इसको और ज्यादा डिटेल में बताएं। अच्छा विष्णुप्रिया, आगे मैं आपसे पूछूंगी किस नंबर के लिए अच्छा रहेगा, किस नंबर के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा या ज्यादा बुरा रहेगा, वो आप आगे बताइएगा। लेकिन ऋतु जी, जब ग्रहण होता है, क्योंकि अब तो कुछ टाइम बाद ग्रहण शुरू भी हो जाएगा, अभी तो हम चाय कॉफी पी भी रहे हैं, क्या ग्रहण के दौरान कुछ खाना पीना नहीं होता है? क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है? और राशियों के हिसाब से अगर मैं पूछूं, क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो राशि पर विश्वास करते हैं और जानते हैं कि उनकी राशि कौन सी है, तो कौन सी राशि वालों के लिए ज्यादा चिंता की बात है और क्या उपाय करें फिर? बिल्कुल, देखिए सभी राशियों पे प्रभाव पड़ेगा। और अगर खाने पीने की बात करें, जिस जिस देश में जिस जिस भाग में हमें सूर्य ग्रहण दृश्य होता है वहां पर सूतक भी मान्य होता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ऐसा उल्लेख है कि अगर आपका ग्रहण आप नहीं दिखाई दे रहा है भारत में या जिस भी देश में, तो वहां एक तो सूतक मान्य नहीं होता। इसीलिए खाने पीने पर भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। अगर साइंटिफिक दृष्टि से भी देखें तो बड़ा ये समय वायरस वाला होता है, क्योंकि ग्रहण लगता है सूर्य को। तो कोशिश करिए कि आप अगर खाने पीने अगर ना कर पाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई बीमार है या बहुत जरूरी है, छोटा बच्चा है, तो उसके लिए ये बंदिशें, या प्रेग्नेंट लेडीज हैं तो उनके लिए इतनी बंदिश नहीं होती है। लेकिन हाँ, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए जरूर मैं कहूंगी कि ग्रहण दिखाई दे या ना दिखाई दे, उनको अवश्य सावधानी बरतनी होगी। जैसे उन्हें कोई धारदार चीजें प्रयोग नहीं करनी है, चाकू कैंची इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं। और कोशिश करें उनको सोना नहीं है, जितना हो सके मंत्र जाप करें, इस समय बहुत अच्छा है। कौन सा मंत्र? इस समय अगर वो आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़ें या फिर ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः का पाठ करें। गायत्री मंत्र का जाप कर सकती हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र भी सूर्य के लिए बहुत अच्छा होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगर इस मंत्र का जाप करें तो बहुत अच्छा है उनके लिए। सभी राशियों पे अलग अलग फर्क पड़ेगा। अब देखिए, मेष आप राशियों का आगे डिटेल में बताइएगा। साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जब ग्रहण पड़ता है तो ग्रहण पड़ने के साथ एक अजीब सी डलनेस, थोड़ा निगेटिविटी सी महसूस होती है, वो कैसे दूर हो? आगे मैं आपसे पूछूंगी। बिल्कुल, देखिए सूर्य एनर्जी आगे का पूछूंगी ऋतु जी। बस एक सेकंड का मुझे ब्रेक दीजिए, थोड़ा स्पॉन्सर हम चला दें। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। तो हम ये बात कर रहे थे कि वो जो डलनेस, नेगेटिविटी आती है वो क्यों आती है और कैसे उससे बचा जाए, क्योंकि ये मैंने खुद भी महसूस किया है। हम ऑफिस में होते हैं और ऑफिस में रहते हुए हम शोज करते हैं, लेकिन एक अजीब सी डलनेस तो महसूस होती है। बिल्कुल, क्या वो ग्रहण का ही असर होता है? बिल्कुल, ग्रहण का असर होता है। और देखिए, सूर्य ग्रहण है तो सूर्य तो आत्मा का कारक है, एनर्जी का सोर्स है, क्योंकि सूर्य की रोशनी से तो पूरी प्रकृति को एनर्जी मिलती है ना। तो जब सूर्य पे ग्रहण लगता है, जब सूर्य ही इस अवस्था में है, पीड़ित अवस्था में है, तो ऑब्वियसली सब पर असर पड़ेगा और डलनेस आएगी, क्योंकि एनर्जी हमारी बहुत लॉस हो जाती है। इस वजह से बहुत ज़्यादा हमें डलनेस फील होती है। जैसे ही सूर्य ग्रहण समाप्त होगा, उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको अपनी एनर्जी फिर से दिखेगी। और सबसे ज़्यादा जो असर पड़ेगा, देखिए 12 राशियों पे असर पड़ना है, मैं एक एक मिनट में बता देती हूँ। मेष राशि वालों के 12वें भाव में ग्रहण लग रहा है, तो उनके लिए थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ, हॉस्पिटल जाने के थोड़े योग बने हुए हैं। करीब 15 दिन तक वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि 7.5 भी आज ही आरंभ हो रही है। बहुत सारे योग आज ही के दिन आ गए हैं। वृष राशि वालों के लिए ग्रहण बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि उनके 11वें भाव में ट्रांजिट भी हो रहा है शनि का, और साथ ही साथ शुक्र, उच्च के शुक्र बैठे हुए हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं से धन लाभ होने वाला है अगर वो ग्रहण के बाद दूध का दान करें। मैं साथ ही साथ उपाय बता दे रही हूँ। मेष राशि वाले लोग, जैसे ही ग्रहण 6:14 पे समाप्त हो रहा है, उसके बाद वो गुड़ का दान करें, तो जो ग्रहण के नेगेटिव इंपैक्ट है वो उन पर नहीं पड़ेंगे। मिथुन राशि वालों के 10वें भाव में ग्रहण बन रहा है, तो देखिए जॉब से रिलेटेड दोनों ही इनको मिला जुला असर होना है, क्योंकि अगर कोई प्रमोशन रुका है तो उसके भी चांसेस हैं कि 15 दिन के अंदर इन्हें न्यूज़ मिल जाए, लेकिन स्थानांतरण भी हो सकता है। प्रमोशन के साथ साथ इनको कहीं कहीं जगह परिवर्तन करनी पड़ सकती है। और ये अगर हरा चारा गाय को खिला दें आज के दिन ग्रहण के बाद, तो इनके लिए अच्छा असर होने वाला है। कर्क राशि की अगर हम बात करें तो इनके 9वें भाव में ग्रहण है, तो 9वां भाव भाग्य का भी होता है, पिता का भी होता है। इनको थोड़ा पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आने वाले 15 दिनों तक। धार्मिक यात्रा इनकी हो सकती है। इनको मंत्र जाप या ईश्वर की शरण लेनी है अगर ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं।
सिंह राशि की अगर हम बात करें तो देखिए ढैया भी इनकी आज से आरंभ हो रही है, तो ये थोड़ा सा परेशानी का विषय है। और इनका ग्रहण अष्टम भाव में लग रहा है, तो अष्टम भाव बहुत अच्छा नहीं मानते हम स्वास्थ्य की दृष्टि से। कोई ऐसी डिजीज, कोई ऐसी बीमारी जो कि बहुत दिनों से छुपी हुई थी वो आ सकती है, तो इनको भी बहुत ध्यान, अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि ये जो सूर्य, हम कहते हैं ना सूर्य को रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है हमें, तो जब सूर्य पे ग्रहण लगता है तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होता है हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। हर राशि वालों के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये अपने हार्ट का विशेष रूप से ध्यान रखें सिंह राशि के लोग। कन्या राशि वालों का सप्तम भाव, ट्रांजिट भी सप्तम भाव में हो रहा है, तो इनको अपने पार्टनर से इनका मनमुटाव हो सकता है, थोड़े झगड़े हो सकते हैं, तो ध्यान रखना है। और पार्टनर की हेल्थ भी प्रभावित हो सकती है। ये आज के दिन भगवान शिव को अगर इत्र चढ़ाते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा है। कन्या राशि के बाद तुला राशि की अगर हम बात करें तो छठे भाव में बन रहा है, इनके लिए ग्रहण अच्छा है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर इन्होंने दिया है तो रिजल्ट इनके फेवर में आएगा। इनका अगर इनके ऊपर लोन कर्ज बहुत ज्यादा है तो उसके उतारने के कहीं ना कहीं अवसर, चांसेस मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर ये बहुत दिनों से बीमारी से ग्रसित थे तो इनका कोई ना कोई इनको उपाय या अच्छे डॉक्टर मिल जाएंगे, तो इनके लिए भी अच्छा है। ये हनुमान जी को अगर मीठा पान चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वृश्चिक राशि वालों के लिए उनकी ढैया समाप्त हो रही है, उनके लिए भी खुशी का दिन है, लेकिन उनका भी आप देखें तो पंचम भाव में बन रहा है, तो संतान से रिलेटेड थोड़ी चिंता हो सकती है। हो सकता है संतान थोड़ा गलत रास्ते पे जा रहा हो, या कुछ इनको ऐसी चीजें संतान की पता चले कि जो कि ठीक ना हो, शिक्षा अधूरी रह जाए, इस तरह की चीजों पर इन्हें विशेष ध्यान अपने संतान पर देना है। और ये भगवान विष्णु की अगर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं तो बहुत अच्छा है वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। धनु राशि के स्वामी जो है गुरु हैं, और उन्हीं की राशि में ये ग्रहण है और शनि का परिवर्तन है। तो धनु राशि वाले लोगों की एक दूसरी बात और है कि उनकी भी ढैया आरंभ हो रही है, तो वो आज के दिन ग्रहण के पश्चात शनि का दान, जैसे उड़द की दाल और तेल शनि देव पर चढ़ाएं। और वैसे भी शनिचरी अमावस्या है तो इनको किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जाना है, और या तो ये छाया दान कर सकते हैं, कटोरी में अपना तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखकर पीपल के वृक्ष के पास ये रखाएं, तो इन पर ग्रहण के जो दुष्प्रभाव हैं वो नहीं पड़ेंगे। मकर राशि वालों के लिए अच्छी न्यूज है कि ढैया समाप्त हो रही है आज से, लेकिन तीसरे भाव में ग्रहण, तो थोड़ा सा इनका भाई बहनों के साथ मनमुटाव हो सकता है। ये अपने आप को बहुत लो फील करेंगे, इनको लगेगा हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, पराक्रम कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि नहीं है। लेकिन इनके लिए जो सबसे विशेष बात है कि ये अपने लिए एक दिशा निर्धारण, एक इनको दिनचर्या, टाइम टेबल अवश्य बना लें, तो इनका आगे 15 दिन जो है वो बहुत अच्छे जाएंगे। और ये शनि का उपाय करें, आज के दिन नीले रंग के पुष्प, अपराजिता का पुष्प शनि देव को अर्पित करके आएं, और शमी पत्र भगवान शिव पर अर्पित करें। कुंभ राशि वालों की थर्ड ढैया, तीसरी ढैया शुरू हो रही है, तो पैरों में दर्द बढ़ सकता है और इनको असर भी पड़ सकता है। इस ग्रहण का असर इनके ज्यादातर इनके निचले भाव मतलब पैरों पर पड़ेगा, तो ये बहुत ध्यान रखें। ऑर्थराइटिस की समस्या, इस तरह की कोई समस्या हो सकती है, थोड़ा मानसिक उलझन भी इनको हो सकती है। भगवान शिव को ये आज सरसों का तेल अर्पित कर सकते हैं, उससे भी अच्छा है। और ये ग्रहण के बाद शनि की चीजों का दान करें, वो भी इनके लिए बहुत अच्छा है, जिसमें तेल है, उड़द की दाल है, काला कपड़ा है, ये दान कर सकते हैं। मीन राशि की अगर हम बात करें तो भाई आपकी राशि में ही ग्रहण है, आपकी राशि में शनि का परिवर्तन है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 6 के 6 आपके राशि में हैं ग्रह, लेकिन उसमें कुछ पॉजिटिव भी हैं, क्योंकि शुक्र का उच्च है, तो कहीं से बहुत विशेष धन लाभ, कहा जाए तो लॉटरी लगने वाली है आपकी। आने वाले 1 महीने में आप ये नोट कर लीजिए, कहीं ना कहीं से आपको बहुत अच्छा धन लाभ होने वाला है। थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखना है, करियर में भी आपको नए अवसर मिलने वाले हैं। बुध नीच का आपकी राशि में बैठा है, तो थोड़ा सा निर्णय सोच समझ के आपको लेना है। किसी भी लीगल पेपर पे साइन करने से पहले आपको बहुत सोचना है। किसी और के झगड़े में, कहते हैं ना गारंटर, वो आपको बिल्कुल नहीं बनना है, ये बिल्कुल विशेष ध्यान रखिए। और आपके लिए सब कुछ अच्छा है। आप महामंत्र का जाप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप ये करके देखिए, कोई भी जो मीन राशि को लेकर इतना डरावना माहौल बना हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर राशि की डिटेल जो आपने बता दी है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या दान करना है, तो हर राशि वाले अब निश्चिंत जरूर हो गए होंगे, उन्हें पता लग गया होगा कि क्या करना है। डॉक्टर पारुल, ये तो रही राशि की बात, न्यूमरोलॉजिस्ट के जरिए यानी कि विष्णुप्रिया ने नंबर्स का खेल बता दिया। अब जरा ये बताइए, इससे पहले हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, लेकिन वो आम लोग जो नौकरी करते हैं, वो आम लोग जो कि व्यापार करते हैं, नौकरी और व्यापार पर असर क्या होगा? एक वीडियो में ये भी देख रही थी कि 2025 में रिकॉर्ड तोड़
डिवोर्स भी होने वाले हैं, रिश्तों पर असर होगा, तो क्या ये ग्रहण से कनेक्टेड है क्या सब कुछ? जी बिल्कुल, ग्रहण से तो कुछ भी रिलेटेड नहीं है, मेनली तो आपके ग्रह ही हैं जो कि शनि ने परिवर्तन करा है, उसी की वजह से ये डिवोर्स की खबरें आ रही हैं। जैसे ये भी बताया कि जिसकी साढ़े सती या फिर ढैया